ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਜੇ ਚਲਾ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਨਾ ਕੁੱਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾ ਗੂ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। वेलकम बैक टीपीडी फैमिली। आज हम अपनी 5th टेल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और रीज़न मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या और शुभ हिंदी में बोलेगा, ताकि जिनको पंजाबी नहीं समझ आती वो ये तो भी देख पाए ये हमारी टेल। और बाकी ये दोनों फिर भी पंजाबी में बोलेंगे, ट्राई करेंगे हिंदी में बोलने के लिए, पर इनकी जैसी हिंदी है आपका सरा पड़ा फिर उस हिसाब से। ठीक है, आपको दोनों हिंदी पंजाबी आती तो मेरे को सुनना आप। अगर आपने पंजाबी हाँ मिक्स सुनना है तो इन दोनों को सुन लेना। और हमने लास्ट टेल अपनी बंद की थी, स्टॉप की थी उस पे क्वींसलैंड ट्रिप्स पे, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू शुभ। पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन यही होगी कि हम आपको आज बताएंगे कि ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के सराउंडिंग विद इन अ डे राउंड ट्रिप आप कौन कौन सी जगहों पर जा सकते हो, जहाँ पर यू नो विद योर फैमिली और मे बी योर गर्लफ्रेंड भी आपका एक दिन में जाना आना हो जाएगा। हम बहुत सी जगहों में गए हैं और हमारी यूजुअली क्या होता था कि हमारा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन होते नहीं थे कि हम ओवरनाइट स्टे कहीं कहीं पर जाके कर पाए। कैंपिंग का शौक है, लेकिन वो कभी वो बना नहीं था कि हमारा प्लान ऐसा बना नहीं था कि जाके क्लबिंग कैंपिंग करें, और है ना। तो क्या होता था, ट्यूसडे होता था हमारे पास। बट फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते, फैमिली और गर्लफ्रेंड सभी के साथ जिनके साथ आप जाना, जिनके साथ आप, अगर अरे यार आपकी जिसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसके साथ जाओ, क्योंकि जिनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है वो किसके साथ जाएंगे। अच्छा, तो हमारा सीन ऐसा था कि हमारे पास थी एक रेंटल गाड़ी और वो गाड़ी की अच्छी एवरेज थी। तो हम क्या करते थे कि गाड़ी में थोड़ा सा डलवा के पेट्रोल और निकल जाते थे कहीं कहीं। क्या था, मेरा अचन और मनप्रीत, हम तीनों का एक दिन ट्यूसडे क्या होता था कि बन जाता था कि सेम आ जाता था, क्योंकि ना उस दिन हमारा काम होता था ना हमारी यूनी होती थी उस दिन। तो हमारा ये प्लान होता था कि हम आज के दिन कहीं ना कहीं जाएंगे। तो अचन का मेन जॉब यही होती थी कि ये मैप्स में जाके चेक करेगा कि कहीं पर गूगल पे, जैसे गूगल मैप्स के ऊपर आ जाता है ना कि यार दिस इज अ गुड प्लेस टू गो, एंड यू नो उस पे रेड मार्क रिव्यूज होते हैं ना, तो उसके बारे में हम रिसर्च करते थे कि यहाँ पर जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, इज इट गोना बी रियली वर्थ इट टू गो देयर, व्हाट कैन बी सी अराउंड, सो एवरीथिंग। हमारा, मेरे हिसाब से जब हमने ये चीज करनी स्टार्ट की थी, हमारा अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप था डोरिगो का। डोरिगो वाज लाइक 400 किलोमीटर्स डाउन द साउथ, राइट? डाउन साउथ Coffs Harbour and everywhere. Okay. Dorigo बारे Big Banana. On the way to Dorigo. Do you want to add something? हाँ ਤੁਸੀਂ ऐड करो। ਆਪਾਂ ਡੋਰੀਗੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਡੋਰੀਗੋ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ, 4 ਆਵਰਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੋ ਓਕੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ नहीं पर ऑन वापसी में तो क्या ही देखा, जाने वक्त हम सब ਉਹਦੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तेरा भी बस हाँ, तो थोड़ा फिर भी मेरे नालों ज्यादा फ्रेश ही होता सी। पर ये था कि मैंने रात को काम पे जाना था और तेरी रात को छुट्टी होती थी, उसमें भी रात को जाके सोना ही होता था। मेरे को होता था कि हाँ वापसी पे मेरे को प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं सोता था रात को। तो हमारा यूजुअली ट्रिप्स का प्लान होता था कि विद इन अगर 40 to 50 किलोमीटर हमें कोई जगह दिख रही है ना, तो हम चले जाते थे कि चलो जाके कुछ दिखेगा, ड्राइव हो जाएगी, गाने सुनेंगे है ना, कुछ ना कुछ एंजॉय करेंगे। जब हमने डोरिगो और वुलगुलगा का प्लान बनाया था ना, कॉफ्स हार्बर का, तो ये इसका ऐसा था कि पहले हमें था कि हम वुलगुलगा जाएंगे, गुरुघर, और वहां पर जाके माथा टेकेंगे, और मतलब इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन द फर्स्ट सिख टेंपल इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, सो इट वाज दैट सिटी, दैट प्लेस इज गॉट द फर्स्ट सिख टेंपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Yeah, and the population of people who are from Punjab and are now based in Wulgulga is massive, and उनका इतना ज्यादा वहाँ पर बिजनेस और एस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ है कि वहाँ पर इंटरनेशनल सिख गेम्स होती हैं एवरी ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, और वो पैक्ड होता है, पैक्ड, और इतनी फेमस है कि ऑल अराउंड ऑस्ट्रेलिया से लोग जाते हैं वहाँ पर उनको देखने के लिए।
सो हमारा था कि हम वलगुरगा जाएंगे, चलो हम एक तो सिख टेम्पल चले जाएंगे, और दूसरे नंबर पे था कि उससे कुछ ही दूर था कॉफ्स हार्बर, वॉज 40 किलोमीटर और दूर था। तो हमारा था कि चलो कॉफ्स हार्बर एक अच्छी सिटी है, तो वहां पर सिटी नहीं बोलते उसको, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, हार्बर टाउन है वो, मतलब टाउन का नाम ही ऐसे पड़ा कि वो हार्बर, वहाँ पे कॉफ्स हार्बर है ना, वो हार्बर टाउन है वो। बिल्कुल। तो कॉफ्स हार्बर वहां पर जो टाउन है वहां पर हम गए, तो वहां पर जाके खाया पिया हमने, मतलब सारा एंजॉय किया। ट्रिप सारी हमारी करते करते लेंथी इसीलिए होती गई क्योंकि हमें आगे आगे चीजें दिखती गई, क्योंकि जैसे हमारी ऑनगोइंग ट्रिप थी उसके आगे देख रहे थे कि यार, क्योंकि मन की चाहत को, अगर ट्रिप ऑलरेडी अच्छा जा रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, मन की चाहत को देखते देखते बंदा कहता है कि यार इसके 5 किलोमीटर आगे भी कुछ है, यही इसके 7 किलोमीटर आगे भी कुछ है, चले गए। तो हमने क्या किया, हमारा जो ट्रिप प्लान था ना वो था 200-250 किलोमीटर के बीच में, वो सारा एक साइड का, वन साइड का ट्रिप 400 किलोमीटर तक चला गया, जो कि वापसी भी इसी में होनी थी। हाँ, वापसी अनदर 400 टर्न। We were thinking to do कि 400 किलोमीटर में हमारा आना जाना हो जाए, लेकिन हमें 400 में सिर्फ जाना ही पड़ गया। और उसमें भी क्या था कि इसको अचिन को आके रात को काम पे जाना था, फिर भी हाँ कर दिया आपने भी, हाँ चलो चलो। एक्साइटमेंट बहुत होती थी हमारे में ना। ट्यूसडे हमारे पास डे होता था, यूनी हमारी खत्म हो गई थी उस टाइम पे। हाँ जी, यूनी लास्ट सेमेस्टर था, यूनी चल रही थी, यूनी चल रही थी, लेकिन हमारे में ना पता क्या उतावलापन होता था कि हमारा ये नहीं था कि हमें लॉन्ड्री करनी है या ग्रोसरी करनी है, हमारा ये होता था कि जो दिन ऑफ है ना, एक दिन मिल रहा है, हाँ, एक दिन मिलना, उसमें हमने उसमें घूमना ही है, बिल्कुल। उसमें नहीं हम रुक रहे कहीं पर भी जाके भी, मतलब हमें आज रेस्ट करनी है या नहीं, मैं आज सोऊंगा, उसमें ये होता ही नहीं था कभी। जिसको सोना है उसको पता है मैं अगर ड्राइव पे जाऊंगा, ड्राइव पे थोड़ी देर सो लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। चलो जी, हम इतना अच्छा ट्रिप रहा हमारा, लेकिन उसमें भी क्या हुआ था कि रात को जब वापस आना था तो एक्साइटमेंट में सारी जगहों पर तो हम पहुंचे, सब देखा है ना, फोटोज खिंचाई, सब कुछ, मतलब होता है ना मन में चाह होता है कि फोटो खिंचाओ, बाद में सोशल मीडिया पे डालेंगे, सबको बताएंगे यहाँ तक आए थे, ये किया, सब कुछ किया ना। चलो, जब वो सारी एक्साइटमेंट अब पता चल गया, जब सबको भी इसके बाद डिसाइड हो गया कि अब घर ही जा रहे हैं, तो इंजन लो हो गए सबके, ठीक है, इंजन सबके लो। ये भाई सब कह रहे हैं कि इनका काम है, नहीं काम की बात बताता हूँ, ये फैक्ट है, नॉर्मल सिर्फ हमारी ट्रिप्स की नहीं है, अगर कोई भी ट्रिप्स में जाता है तो ये होता है, जब जा रहे होते हैं ना तब एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, जब वापसी होती है तब होता है यार फिर घर जाना पड़ेगा, लो जाती है, तो अब घर जाके सोना ही है। और हुआ क्या था, रात को मैं सो के सारा दिन ट्रिप निकाला, जब वापस आना था ना, मेरे को पता था मेरा 4 घंटे, मतलब 5-6 घंटे में काम है, मतलब लिटरली मैं घर पहुंचा, 1 घंटा सोया और काम पे था। पर वो 4 घंटे में ये था, जितनी देर में से गाड़ी ड्राइव होगी ना मैं कर लूंगा, पर इसने कहा ना, तेरा 5 घंटे में काम है, तू सो जा। मनप्रीत आगे बैठा, मनप्रीत कहता हाँ कुछ नहीं होता, मैं जाके सो जाऊंगा। और आपकी शिफ्ट भी थोड़ी बड़ी थी। हाँ, मेरा काम भी 8-9 घंटे का होता। तो मनप्रीत कहता कि तू मैं आगे बैठता हूँ इसके साथ और तू जाके पीछे सो जा, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मैं पीछे जाके सो गया, इसने गाड़ी चलाई, 5 मिनट बाद ये भी सो गया। गल की हुई सी ये ना बैक सीट ते कहना मैं बैक सीट ते बैठना, मैं अभी सो जाना। इसके ठीक है, मैं कहा चल भी मैं तेन थोड़ा एडजस्ट करके भी चल तू ड्राइव कर ली, नहीं तो मैनू ते मैं चला लेना। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਜੇ ਚਲਾ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਨਾ ਕੁੱਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾ ਗੂ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, बस थोड़े टाइम में गाने 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 में भी सो गया। पर उसका मेन कारण था बटर नान जो हमने खा लिए थे वहां से, इंडियन रेस्टोरेंट से। वो मतलब हेल्दी पर हैवी मील ना खाए बंदा अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना, स्नैक्स चलते रहने। अरे लेकिन पता क्या सेटिस्फेक्शन, हम ये देखो अब सारा दिन में हमने कई जगहों पर रुक के पाइस खाई या कुछ भी खाया है ना, फिर चलो, लेकिन हमें ये थी कि हम एंड ऑफ द डे कहीं प्रॉपर एक इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है, ब्राउन पीपल का क्या होता है, जब तक हम इंडियन ना खा ले भाई, तब तक हमारे दिल को ये चैन नहीं आता भी आज कुछ खाया कि नहीं खाया, है ना। लेकिन जब तक पेट में 4 रोटियां ना जाए, तो बंदा चावल को तो वैसे ही नहीं गिनता भी, अगर चलो मैंने सब्जी के साथ राइस खा ली ना, उसको नहीं गिनता कोई। जब तक अंदर 4 नान जा रहे हैं तो बंदा कहता है क्या यार आज तो आनंद आ गया ना। पर ये देख, अब वो टाइम था और आज का टाइम देख ले, पिछले 2 साल से तूने कितना खाया और अब हमने कितना खाया, हमने छोड़ ही दिया, सब कुछ खाना छोड़ दिया। इंडियन तो यार नहीं, रोटी तो गई ना, रोटी चलेगी, राइस ओकेजनली है, पर रोटी तो बिल्कुल ही चलेगी डाइट में। जिदा ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਬਲੂ ਮੂਨ।
ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। that is good, sorry ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਇਤਨਾ तो चलता है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਸਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। बढ़िया इंग्लिश पंजाबी हिंदी सभी को देख रहे हैं। ऑलराउंडर बंदा यार ये। हाँ जी। कितनी तारीफ मिलती है मेरे को क्या समटाइम्स आई थिंक कि मतलब मेरे होने से क्या कुछ चल रहा है आर्टिस्ट लोग रीच आउट कर रहे हैं, आर्टिस्ट लोग रीच आउट कर रहे हैं हेल्प के लिए, भाई कुछ हेल्प करेगा लगता है काफी अच्छा है। मेरे हिसाब से उनने वो सुनी नहीं है हमारी शायरी ना अभी तक। चलो ये तो हो गया, लेकिन ओवरव्यू में आपको बता दें कॉफ्स हार्बर बहुत ही अच्छा टाउन है घूमने के लिए। आपके डे ट्रिप आपको बहुत आनंद आएगा उसमें। इतनी सोनी बोल रहा था, इतनी अच्छी जगहें देखने के लिए, हार्बर है देखने के लिए, लुकआउट्स हैं, हाइकिंग के लिए हैं, ट्रैकिंग के लिए जगहें हैं। ट्रैकिंग के लिए भी रुके थे हम। हाँ, वो ट्रैक नहीं थी, वो ड्राइव थी और लुकआउट था। लुकआउट था, मतलब उससे सब बेस दिखता बिल्कुल था। खाली। हाँ, उसी दिन में उसी दिन वही कहते हैं, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, हम कॉफ्स हार्बर पहुंचे, हमने कहा अभी इतना टाइम पड़ा, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा 15 मिनट में ये है, हम यहाँ पे चले जाते हैं, 15 मिनट में वहाँ पे चले गए, अच्छा 15 मिनट में एक और चीज है, यहाँ पे चले जाते हैं, ऐसे करते 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 ना हम 400 किलोमीटर आगे And पहुंच we गए। went to the whale watching thing as well. So we sat there on the side of the shore और हम देख रहे थे It was at जिथे अपन the, किसी ने कीता थी एडवाइस की somebody it was near the Sikh temple lookout, like within 5 minutes drive from Yep. Sikh temple. ओके। So after we had our langar, we went to this site. हम वहाँ पर बैठे जाके और वहाँ पर एक लेडी थी पी आप बोल रही थी कि आप ना बहुत अच्छे दिन पे आए हो पी मेरे को अभी कुछ वहाँ से डॉल्फिन्स और वेल्स दिखी हैं और उसके पास कैमरा था जिसमें वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। So उसने हमें दिखाया कुछ मतलब कुछ उसने जो क्लिप्स लिए थे कहती थी कि शीज वहाँ पर बैठी थी वो 6-7 घंटे से बैठ के उसने फोटो खींची है वो। 6-7 घंटे बैठी थी। हाँ और उसने बस ये बताया कि वो वेल्स यहाँ से लेके यहाँ तक आई हैं और अभी यहाँ पर ही होंगी। सीरियसली वो 7 hours वही बैठी हुई थी। वाओ यार। और आप लोग सॉरी माय क्वेश्चन, आप लोग निकलते कितने बजे थे सुबह? 6 बजे सुबह 6 बजे अंधेरे निकल जाना। कॉफी भी अपने पेट्रोल स्टेशन में गाड़ी में तेल डलवाना, साथ में कॉफी उठा लेनी, साथ में कोई मफिन उठा लिया या कोई सैंडविच उठा लिया। होती शॉपिंग करके जिम चिप्स वगैरह लाइट चिप्स वगैरह यार डे चिप्स तो बिफोर यूजुअली करते थे ना चिप्स तो, क्योंकि हम होते 3 थे ना। 6 बजे आप उठ जाते थे? अभी तक 6 बजे का बोलो 10-11 बजे तक। मोस्टली चिप्स मैं मेरे ख्याल से मेरे घर से 1 मिनट की वॉक पे वूलीज था उस टाइम पे, तो मोस्टली यही होता था कि हाँ ये चीजें उठा लूं, ये चीजें मोस्टली सेम ट्रिप्स में मोस्टली सब कुछ सेम होता था। एक पानी का कार्टन उठा लिया और ड्रिंक्स वगैरह उठा लिया, जूस वगैरह बोल एनर्जी ड्रिंक्स ले ले। हां बड़ा। अगर हम आपको ओवरव्यू दें इस ट्रिप पे, जाइए जरूर डोरिगो नेशनल पार्क देख के आइए, कॉफ्स हार्बर देख के आइए, एंड स्पेशली योर किड्स गोना लव इट लाइक बिग बनाना, few of the big things। तो अच्छा तेरे को वो ट्रिप याद है जिस दिन हम टेम्परन माउंटेन गए थे और याटला पाइस की हम बात करते थे कि बहुत फेमस है, लेकिन हमें नहीं पता था कि फेमस है। जो लोग आ रहे थे ना वो आके बताते थे ना तुम लोग अभी याटला पाइस गए हो, याटला पाइस खाइए कभी जाके, या क्योंकि मेरे को आई हैव नेवर एनी आइडिया कि यहाँ पर याटला पाइस है। तूने आके बताया था मेरे को भी है ना, कि वो तेरी कोई फ्रेंड है उन्होंने आके बताया था कि यहाँ पे याटला पाइस है। वो सिडनी से आ गई पाइस खा के गए और हमें क्वींसलैंड में नहीं पता था कि वहाँ पे याटला पाइस है। तो oldest spice shop, one of the oldest spice shop। 19 I don't know man, I don't want to give any year क्योंकि मेरे को याद नहीं है, लेकिन तब हमने पढ़ा था वहाँ पर जहाँ पे भी बोर्ड पे लिखा था कि तब से एस्टेब्लिश है यहाँ पर। और उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्पाइस शॉप का चेंज भी नहीं किया, एग्जैक्टली सेम है अभी भी जैसे जब से वो स्टार्ट हुए हैं, और वैसे ही उनके कलर्स हैं, मैरून और क्रीम येलो काइंड उनका वैसा है ना, और वैसा ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही उनके वो कहते हैं बच्चों को खेलने के लिए छोटी फोटो दिख रही होगी अभी आपको, फोटोज है बच्चों के खेलने के लिए एक एरिया बनाया, प्ले एरिया बनाया हुआ बच्चों के लिए। और ये चीजें ना मैंने ऑस्ट्रेलिया में जनरल देखा, जो चीज उनको लगता है ना ऑथेंटिक है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, ये नहीं कि तोड़ा और नया बना दिया। जैसे ये टाउन भी है, जैसे होबार्ट हम रह रहे हैं, लॉन्सेस्टन जैसे है, ये अंदर से आपको सब चेंज मिलेगा, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का देखने वाला ना एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे 5 स्टार होटल्स हैं, पर आपको बाहर से देख के नहीं पता लगेगा 5 स्टार है, पर अंदर जो है वो सब कुछ जो आप बिग सिटीज में आप देखते हो वो है। अच्छा इनकी एक बात मेरे को बुरी सबसे ज्यादा ये लगी कि जब हम बात कर रहे थे ना कि हम टिप्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, तो क्या होता था कि इसमें सबसे ज्यादा कीड़ा आता था अचन में भी, ये ना सब चीजों को स्नैपचैट पे रिकॉर्ड करता था। और हमने क्या किया, जैसे हम टेम्परन माउंटेन गए और हमने अपनी हाइक की कंप्लीट है ना, वाटरफॉल तक गए, हम
इट इज अ गुड प्लेस टू गो, है ना। फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, और गर्लफ्रेंड के साथ जिसकी नहीं है जिसकी है हमारी तो नहीं है। तो हम तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्ट्रगल जारी है लेकिन जारी है। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है द बेडेड ड्रैगन। अच्छा होटल है, आप स्टे कर सकते हो, खाना खा सकते हो वहां पर। थोड़े से उन्होंने एनिमल्स भी रखे हुए हैं जिनको अब अल्पैकास थे, है ना, पिग्स थे, और पॉक्यूपाइन्स भी थे 2-3, और ये सब कुछ था। इसके पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस थी, लेकिन पता नहीं इसने कहा। अभी भी मैं इसको बोलूंगा भी भाई ढूंढ ले, अगर तेरे को ट्राई करता हूँ मैं, शायद मिल जाए। क्योंकि मैं पता नहीं मैं कैसे डफरो जैसे काम करता था ना वहां पर। मैं स्टेज पे खड़ा होकर खुद ही अकेला गाना गा रहा था, याद है? सेंडिटा गाना, कांटी साइड सेटिंग सी सारी है ना, जिਵੇਂ आले दुआले अपना हिल भी देख रहे हैं, ग्रीनरी सी सारी, वाज ब्यूटीफुल। वो उसकी भी लिंक या फोटोज वगैरह हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं होगी मेरे पास मेमोरीज में, पर देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये एक दिन प्लान कर रहे हो, आप ये कर सकते हो, आप टेम्परेन माउंटेन जाओ या स्प्रिंग ब्रूक भी तो है, वाटरफॉल है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल। हाँ, उसका भी एक किस्सा आपको बता दें। हम वहां पर पहुंचे थे 4 बजे स्प्रिंग ब्रूक में, और हमें वहां पर ना बहुत बड़ी वार्निंग लिखी हुई है कि आप लोगों ने 5 बजे से बाद नीचे नहीं रुकना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है और नीचे इट इज एनिमल्स आर देयर, है ना। बट वो ट्रिप थी कोई और, पर वो ट्रिप इसके अलावा थी, लेकिन ये तो हम बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दिया। तो क्या हुआ भाई, तेरे को बताता हूँ क्या हुआ। हम जब नीचे पहुंचे ना, तो वाटरफॉल वो इतना बड़ा है कि हमारी एक्साइटमेंट का लेवल ही डबल हो गया। फिर मतलब हम तक वाह यार क्या बात है। मे बी उसकी मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं आपको ऐड कर दूंगा साथ में, है ना, हम साथ में ऐड कर देंगे। मेरे पास भी। तो क्या हुआ, हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगा। तो हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम वाटरफॉल पे पहुंचे, सबने कपड़े उतारे, कोई माल न्यूट्रिशन है, कोई बहुत ज्यादा फिट है, किसी की बॉडी अच्छी है, कोई अंडर प्रोग्रेस है ना। हाँ, और सबने छलांगे लगाए पानी के नीचे, है ना, कोई गिर गया, कोई उठ रहा है, मतलब बहुत फन था, बहुत मजा आया। वो छलांग वाली, छलांग, हाँ जी, जंप वाली स्टार्ट कैलेंडर डिफरेंट है वो नेक्स्ट बोलेंगे। बहुत किससे है ब्रो, तू कंफ्यूज ना हो। तू सुन, तू क्वेश्चंस ले गया। तो की हुआ, सो हुआ क्या, मेरी हिंदी पंजाबी तो की हुआ, मेरी पंजाबी साथ में किक इन कर देती है। अब मैं हूँ थोड़ा डरपोक सा हूँ, ठीक है, मेरा दिल नहीं होता इतना, मतलब अंधेरा आ जाएगा ना मैं डर जाता हूँ, आप जानते ही हो, सब जानते हो ना। तो क्या हुआ, मैं वहां से ऊपर आ रहा हूँ, वाइगुरु कर रहा हूँ, भाई भगवान ऊपर तक तो आज ले जियो बस, है ना, क्योंकि वो ना हाई काफी ऊपर तक तो काफी आना पड़ता है ना, तो ऊपर से हमारा फोन भी लो। उस स्नेक वाली वीडियो अगर मिल गई ना भाई, वो मेरे पास, क्योंकि बताऊं क्या मेरे आगे थे दिविज भैया, उनके पीछे था मैं, और पीछे और थे 6 लोग और, ठीक है, नितेश भैया, हमारी 7 सीटर गाड़ी गई, 7 सीटर गाड़ी थी, अभिषेक था, ये था, नहीं तू नहीं था उस टाइम, आकाश था, 7 जने थे उस टाइम पे, है ना, अभिषेक भी था और आकाश भी था। तो वो फ्लैश लगाया हुआ और मैंने भी फ्लैश लाई है, और हमारे आगे जो एक कपल जा रहा था ना, उन्होंने स्नेक देखा, वो जंप करके चले गए, अभी एंटर हो रहा था। तो जब हम आगे गए ना, एक तो पास इतना था, सिर्फ इतना कि एक बंदा चल सके, ये तूने वाइड दिखा दिया, इतना ही था बस, मैं समझ गया। एक बंदा चल सकता है उस पे, है ना, हाँ, एक बंदा चल सकता है एक टाइम पे। तो देवेश भैया ने फ्लैश लाई हुई थी, वो कहते, वो कपल ने बोला कि आगे स्नेक है, हमने फोन, वो जंप करके चले गए, ध्यान रखना, उन्होंने बोल के चले गए, हमने फोन निकाला, वीडियो बनाई, ब्राउन स्नेक था, वीडियो में भी आया। हाँ मेरे पास, मैं ट्राई करूंगा मेरे को वीडियो मिल जाए। अरे भाई ब्राउन स्नेक, वो तो उन्होंने ऊपर वार्निंग में लिखा हुआ था ना कि नीचे यू डेडली स्नेक्स हैं, ब्राउन स्नेक्स हैं, व्हाइट लिप स्नेक्स, और ब्राउन स्नेक्स पता है सेकंड डेडलीस्ट स्नेक है वर्ल्ड में। अब ये कितना फैक्ट है कितना नहीं हमें नहीं पता, हम ट्राई करेंगे, सर्च कर ले, हमें भी भाई किसी ने बताया हमें रिसर्च करना है, रिसर्च कर ले, पर ब्राउन स्नेक वन ऑफ द डेडलीस्ट, चलो टू बी ऑन द सेफ साइड, वन ऑफ द डेडलीस्ट। और जब तुम लोग आगे चल रहे थे ना, और तुम्हारे वहां पर पैर में स्नेक था आगे, है ना, हाँ, पीछे हाइट के, वो भी देखा था हमने, इतना बड़ा लिजर्ड, हमने लिजर्ड भी देखा, इतना बड़ा लिजर्ड, उसकी भी शायद फोटो होगी, देखना पड़ेगा, उसकी भी फोटो होगी। और मैं मरने वाला था, मैंने कहा आज तो भाई आज ले, किसी के पास होगी, मैं मंगा लूंगा आज, या तो कुछ ना कुछ लड़ जाएगा, या तो हम गिर के मर जाएंगे। और हम लोग कैसे चल रहे हैं, देवेश भैया ने स्टेप किया, फिर मैं स्टेप करके गया, और स्नेक ऐसे अपना आराम से जा रहा ऊपर, ठीक है, जैसे ये माउंटेन है, इतना सा पाथ है, छोटे होते हैं, इतना सा, ये नीचे क्या कहते हैं डाउन हिल है, यहाँ पे पाथ है, और यहाँ से फिर अप हिल है, और फोन की फ्लैशेस के साथ जा रहे हैं भाई, अंधेरा इतना था, इमेजिन कर अगर अंधेरा इतना होता, फोन बंद होते,
हमने ऊपर कैसे पहुंचना था? खतरों के खिलाड़ी। तो वो ट्रिप हमारा, अगर आप टाइम पर जाओ तो वो टाइम पे ही जाना, टाइम पर ही जाना, क्योंकि हमारे पास ये देख लो किस्सा सुना दिया हमने आपको, बहुत डर गए थे हम। और वो ये तो अभी तो यहाँ पर आगे बैठ गए हैं तो इजी लग रहा है, लेकिन वहां पर हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी स्टोरी बनेगी जरूर कोई ना कोई। क्या पता इस टाइम पे ब्राउन टेल्स में दो में से एक बंदे ना होता। स्नेक्स बारे में फैक्ट सुने होया कि ना ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ स्नेक्स ने काफी डेडली ने। हां पर मैं तो कभी नहीं। अरे जब हम छोटे थे नेट जियो पे यही चीजें देखते थे। नेट जियो तो भरा ही इसी चीज से होता था। तू किस लिए हंस रहा है? कुछ नहीं स्नेक सच में इधर का बहुत खतरनाक है। ये मैंने चलो ये भी ट्रिप अच्छा है। अगर आप एक दिन का प्लान बना रहे हो, सोच रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स प्लस गर्लफ्रेंड अगर आपकी है एक गर्लफ्रेंड बड़ा गया है, मैं कुछ लग रहा है बड़े था। तो हमारी तो नहीं है फिर से स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल चल रही है अभी भी। ये ट्रिप भी गया, अभी ऐसे गए थे हम। चलो तीसरे ट्रिप की बात करते हैं हम, नूसा always fun ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। One of the best. नूसा तो मैं भी गया हूं ना, मालदीव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि हम केन्स गए नहीं है तो हम उसी को ही मान लेते हैं। हाँ Whitsundays है क्योंकि वो और गए हैं ना। इतना पानी होता है और उसके इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े लोगों के महल हैं। और मेन बीच पे आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप पूरी फैमिली जा रहे हो तो बोट रेंट कर सकते हो, है ना। और सेम ट्राई करना कि सेम डे ना करें, एडवांस बुकिंग कर लेंगे। एडवांस बुकिंग करो, बोट बुक हो जाती है, जेट स्कीज बुक हो जाती है ना। तो एस्कीज ये भाई की बात सुनाते हैं आज हुआ अपना बोला, मैं खुद ही बता देता हूँ। तो नुसरत हम गए थे ना, हमने भी जेट स्कीज में वो गए थे, तो मैं भाई को बोल रहा था हमने एस्कीज में भी तो वो झूला क्या बोलते हैं उसको, झूला लिया। एस्कीज में भी तो हमने बुक कराई थी। भाई बोले क्या एस्कीज बोल रहा है। भाई को लगा ये भाई ना एक्सप्लेन कर रहा था कि जब हम ना पॉडकास्ट में बात करेंगे ना नूसा की ट्रिप का, तो हम बता देंगे कि हमने एस्की भी किया था। एस्की पे क्या किया था मैंने एस्की तो साथ में लेके गए थे ना, जिसमें सारा हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वो सब कुछ। लेकिन आपको वो ज्यादा जब भी हमने छलांग लगाई थी ऊपर से, छलांग लगाई थी। क्या हिंदी है भाई, हर्ष गुजराल ने कितना मजाक बनाया भी दूंगा। हर्ष गुजराल पाजी ने भी इन दोनों की इतना मजाक बनाया था। जब भी हिंदी बोलते हैं, छलांग क्या होता है, तो छलांग को क्या बोलेंगे? जंप। हिंदी में छलांग होती है, छलांग और पंजाबी में छलांग, शाल श और च छलांग। चलो समझ गए ना आप, अगर नहीं समझे तो भाई लोग आपका भी सरा पड़ा है। ये हमने मीम बना देना, आपका भी सरा पड़ा, आपका सरा पड़ा है, ये तो बढ़िया हो जाएगा। अब इसको पता क्या करेंगे हम, हर बार अगर किसी को हमें बताना पड़ेगा ना, इसके फर्स्ट पॉडकास्ट से उतना ही काट के ना हर जगह आपका भी सरा पड़ा है, उतना ही लगाएंगे। वो बेस्ट है, पॉपुलर हो जाना पूरा। तो नूसा मेन बीच है, वहां पर खाने की काफी अच्छी जगहें हैं। क्या होगा ऑप्शन आपका भी सरा कौन से इंडियन रेस्टोरेंट गए थे? क्योंकि पता क्या होता है, ब्राउन फैमिलीज में यही होता है कि अगर 5 से मतलब अगर तो सभी हमारी यंग एज के हैं ना, तो हम तो ट्राई, हमारे में तो मन होता है कि नया कुछ ट्राई पहले खाने के देखते हैं, तो खाने का है कि नहीं है, फिर ही जाएंगे। आई थिंक ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ तो पता नहीं बुक्ड आउट ਸੀਗਾ शायद वो। नो वो इतना फैंसी रेस्टोरेंट भी नहीं था, और जहाँ पर हम गए थे बस हम ही बैठे थे। बस हम ही बैठे थे और हमें देख के उन्होंने घर से शेफ बुला लिया, भी आ जाओ बिजी हो गया है। बंदा बोल ये साथ में नहीं था, आकाश की सारी फैमिली और हम सब थे। मैं क्या मैं भी बताऊं। और भाई हम रेस्टोरेंट पहुंचे, रेस्टोरेंट पे हमारा उन्होंने 8-10 बंदे जब बैठे ना उस पे टेबल पे, तो रेस्टोरेंट के मालिक ने से अपना ताला खोला और फोन करके शेफ को फोन किया, आजा रेस्टोरेंट बिजी हो गया। नूसा बहुत बहुत खूबसूरत जगह। उसका एक लेआउट होता है कि उनके पास ना जहाँ से आप बोट रेंट पे लेते हो ना, वो आपको एक प्रॉपर रूट दिखाएंगे कि आपके पास अगर 4 घंटे की आपने रेंटल लिया तो आप कहाँ तक जा सकते हो। उनका एक डेजिग्नेटेड एक राउट होता है जहाँ पर लेक तक जाते हो। अब लेक का नाम क्या है मैं भूल गया वो, लेकिन वो सारा वो सच्ची में यार सीरियसली वो ऐसा लगता है जैसे ना सब सपनों में नहीं होता, नकली सा लगता है सब कुछ भी। मतलब कितना खूबसूरत घर है और साथ में एक छोटा सा ब्रिज है जिसके ब्रिज के नीचे सिर्फ सारी बोट्स जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है ना। और हमने क्या किया, हमने एंकर गिराया उसके साथ में, तो
बोट को हमने साइड पे पार्क किया, अरे कोई एनिमल नहीं, मतलब पानी के अंदर कोई जानवर कोई कुछ है ही नहीं, सारा साफ पानी, क्लियर सैंड, सब कुछ दिख रहा है। हम कोई आपके साथ कोई बोटमैन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप ही होगे, आपकी फैमिली और आप, ठीक है। और हम पीछे राइड बोट को ड्राइव करना, सब कुछ करना, तो हम अपने हिसाब से बोट को एक अच्छी सी जगह पे ले गए जहाँ पर मैं पिछली बार गया था जंप लगाने के लिए। तो हमने बोट को एंकर गिराया, बोट लगाई साइड पे। अब ये भाई हमने डाली हुई है लाइफ जैकेट, डाली हुई है जस्ट इन केस, है ना, क्योंकि पानी कहीं पर गहरा था कहीं पर नहीं था। अब ये भाई ने क्या किया, ये नहीं बताया कि ये इसको कितनी अच्छी स्विमिंग आती है, इसने सबसे राज रखा, है ना, भी इसको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है ना। नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि आती है कि नहीं आती है ना। आपको लग रहा था कि मेरे को स्विमिंग आती है, स्विमिंग बढ़िया निकला ना स्विमिंग आती है। और मैं ऊपर गया, पहली छलांग लगाई मैंने और भाई ने, छलांग, ठीक है, छलांग लगाई और उस पे मेरे पैर नीचे लग गया ना सैंड पे, और मैं निकल के आ गया बाहर, और मैं फिर ऊपर चला गया, मैं फिर से लगाऊंगा, और मैं थोड़ा उधर गहराई में चला गया, है ना, उस और भाई को धकेला, भाई नीचे गए, मैं भी ऊपर से नहीं, पहले इसने जंप किया, बाद में तेरे पीछे मैंने जंप किया, सेकंड बार आप। और मैंने क्या देखा, मैं जब नीचे मैंने जंप लगा के मैं पानी में से जब बाहर निकला ना, तो मैं ऐसे अपने आप को देख रहा हूँ मैं कहाँ आ गया, है ना, क्योंकि बहुत गहरा, तो गहरे से ऊपर आया मैं, ना। और मैंने जब ऊपर आके देखा ना, तो सभी ऊपर से देख रहे हैं, हाँ जिंदा है ना। और मैंने ऐसे घूम के देखा, अब ब्रिज के नीचे से हमने ऐसे, ब्रिज के ऊपर से हमने छलांग लगाई, नीचे आके गिरे, है ना, तो ये ब्रिज के नीचे से ना भाई पास होके जा रहे हैं, ऐसे तैरते हुए जा रहे हैं, मेरे को ढूंढ रहे हैं वो, और ये बोल भी नहीं रहा मेरे को स्विमिंग आती ही नहीं है, मेरे को निकाल लो बाहर मेरे को कितनी आती है यार, मैं जा रहे पानी के साथ, पानी के फ्लो के साथ ही जा रहा है। हम लिटरली 100-150 मीटर के बाद जाके हमने, हमारे पैर लगे और बाहर निकले हम। मैं इसकी तरफ स्विम करके जा रहा हूँ और मेरे को इतनी आती नहीं है, भी मैं 2 बंदे बाहर निकाल के ले आया। और मैं हंस रहा था उस टाइम पे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं हंस रहा था बिल्कुल, जैसे बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आता। जब जेट स्कीज पे थे ना, जब हम जेट स्कीज पे थे ना, तो मामा, कैबी भाई और अमरवीर भाई, हमारे जो तीन भाई हैं, वो तीनों एक जेट स्की पे थे। वो हम तो बहुत उड़ा, एक बार जब हमारा वो डर निकल गया ना, कितनी फास्ट चला सकते हो जेट स्की को, है ना, हमने तो बहुत उसका, पहले वो तो जंप भी लगाती है ना, पानी से ऊपर जाएगी फिर नीचे आके जाएगी, तो पहले तो डर लग रहा था, फिर भाई ने एकदम से उसको फुल स्पीड पे लेके जा रहे थे, हमने बहुत फन किया, और वो भी हमारी ट्राई करते हैं, और वो लोग गिर के पानी में। और अगर जेट स्की अपसाइड डाउन हो जाए तो नॉर्मल चलती है, अपसाइड डाउन नहीं होती, अपसाइड डाउन नहीं होती, हो जाती है यार, नहीं मैंने कहीं देखी, वीडियोस देखी है, वीडियो में होता होगा, असली में नहीं। अगर पता क्या होता है, वो दूर ही खड़े होते हैं, अगर आपको कुछ भी होता है ना, तो दूर से आ रहे होते हैं, क्योंकि अमरवीर भाई सभी गिरे थे और वो जेट स्की वाले साथ में आ गए थे, उन्होंने आन के सबको निकाल लिया था, क्योंकि पानी सच्ची डरावना था, जहाँ पर जेट स्की चल रही थी ना, वहां पर डरावना था। और पता क्या होता है, जब एक कोई तेज रफ्तार से अगर जेट स्की जा रही है ना, तो वो एक वेव बनाती है, और वो एक लेआउट था जिसके अंदर एक, मतलब एक डेजिग्नेटेड एरिया था जिसके अंदर जेट स्की चल रही थी, कि आप सर्कुलर राउंड लगाओ, ये नहीं भी इतना सा था, बहुत बड़ा था, और उसी के अंदर जेट स्की चल रही थी, है ना। और अब एक भाई हमारे जैसे और शलारू था, जो दूसरी तरफ से पूरी स्पीड से आ रहा था ना, अब हमारी वेव उसके साथ क्रॉस हो रही है ना, तो वो जब आता था हमारी ऐसे जेट स्की पूरी हवा मुड़ के फिर नीचे आती थी। और ऐसे पहले पानी का डर पता क्या होता है, अब जमीन पे डर बंदे को इसलिए नहीं लगता क्योंकि लगता है कि पैर लग रहे हैं ना, तुम खड़े हो, पानी में बंदे का कंट्रोल नहीं होता खुद का, जितने मर्जी तुम्हें स्विमिंग आती हो ना, सब कुछ आता हो, लेकिन एक हाफ जाता है बंदा, एक पॉइंट पे आके ना थक जाता है, सांस लेनी होती है उसको। हमारा डर निकल गया था तब, हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत नॉर्मल है। मैंने चलाई नहीं, पर मैं बैठा जरूर हूँ, मैं चलाई नहीं क्योंकि किसी की थी और मेरे को रिस्क था कि हाँ मैं कुछ करना दूं उस चीज को। मेरे को पहली बार में ऐसा लगता था कि जेट स्की को ऐसे अचानक से टर्न कर दोगे ना, तो तुम बीच में गिर जाओगे। उनका बैलेंस इतना ज्यादा आता है कि तुम घुमाओगे भी ना, वो साथ में घूमेगी लेकिन गिरेगी नहीं वो। मजा आया बहुत, सीरियसली हम दोनों ने तो बहुत फन किया था। मैं एक ही बार बैठा, मेरे को डर था कि हाँ मैं गिर जाऊंगा, पर वो लाइव वेस्ट वगैरह होती है, सब कुछ प्रिकॉशंस के साथ ही किया था, पर मजा आया था। पर चला कोई और रहा था, वजह से मैं डर रहा था। अरे चलाने से ज्यादा मजा तो पीछे बैठ के आता है। ये भाई पता क्या कहते हैं, अब देख मेरा डर निकला था पानी का, ठीक है, ट्रस्ट तो मेरा फिर वही था ना, मैं कहा भाई देख अपने हाथ पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैंने घुमाई, मैं गिरा तो मरे तो अपनी वजह से मरा। ये भाई पीछे से कह रहा है अब भाई मेरे को चलाने दे, मैंने कहा भाई ना तू पीछे बैठे रह। वो था। लेकिन हाँ, नूसा की ट्रिप इट इज वंडरफुल,
समर डेज में जाओ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उनके साथ भी। ये तो सभी बढ़िया होगी ना मेमोरी। एक एम्बैरेसिंग मेमोरी बताएं अपनी। जरूर। पर एक इससे पहले नॉर्थ साइड बुक की बता दें। हाँ, नॉर्थ साइड बुक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स रही है मेरे ख्याल से, मेमोरेबल ट्रिप्स, जब पवनीत भाई भी अपने हमारे साथ था, क्योंकि गए उससे पहले भी थे, बट हमने फ्री फॉल हमने तब किया था जब हमने लोगों को देखा था करते हुए। और ब्यूटीफुल सनी डे हम गए, हम जैसे हाइकिंग है, हाइकिंग करते जैसे वन कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं, वो पूरा घुमा के आपको दोबारा वापस ग्राउंड जीरो पे ले आता है। पहले ऊपर पूरा लेके जाते हैं, एक माउंटेन के अराउंड, मतलब 3-4 माउंटेन्स के अराउंड हाइकिंग करके फिर ग्राउंड जीरो पे आते हैं, और वहां पे आपको कैंगरूज, वॉलबी सब कुछ दिखेंगे। इतना फेमस है वो आइलैंड। और साउथ साइड बुक नहीं है, नॉर्थ साइड बुक ही अच्छा कैंपिंग के लिए भी, और अगर आपने डे ट्रिप निकालनी है, हाइकिंग करनी है, उसके लिए भी। और हम जब गए, ब्यूटीफुल सनी डे जैसे मैंने आपको अभी बताया, और हमें वहाँ पे ना लोग दिखे जो फ्री फॉल कर रहे थे, और जैसे वो नहीं करते पत्थर को पकड़ के माउंटेन के ऊपर गए, माउंट क्लाइंबिंग टाइप, बिना कोई हार्नेस, बिना किसी चीज के, और फिर वो जंप कर रहे हैं। पहले तो हमने स्पॉट देखा, एक तो क्लियर वाटर उस एरिया का क्लियर, मतलब हम नीचे सैंड देख रहे थे इतना नीचे, और पानी होगा 15 to 20 फीट, 15 to 20। हाँ, और जंप लोग मार रहे थे जैसे 5 फीट से, 10 फीट से, कोई मार रहा था एक 15 और 20 फीट से, और किसी ने मारी थी 25, जहां से क्या कहते हैं, मैंने ट्राई किया था मारने की, 25 फीट से जंप था वो, और नीचे ज्यादा होना चाहिए, 25 से ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा होगा, 25-30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 अराउंड 30 फीट 6 फुट तो मेरी हाइट है, ज्यादा था। हाँ, अब इस पे बहस थोड़ी कर सकते हैं। चल 30 to 40 के बीच, 30 to 40 के बीच है ना, लगा के चले 30 to 40 फीट के बीच फ्री फॉल मार रहे थे, और वहां पे सिर्फ जा रहे थे जिन्होंने बहुत बार किया हुआ वो चीज, रेगुलर है वो। कीड़ा जाग गया 5 फीट से जंप मारनी शुरू की, फिर इसने मारी, फिर पवनीत ने एक बार मारी, और पवनीत कहता मैं बैठता हूँ, मैं अब नहीं करूंगा, और तो उसने फिर एक और बार ट्राई किया था, फिर वो स्विमिंग करने लग गया, अपना फ्लोट करने लग गया था पानी में नॉर्मल, क्योंकि सनी डे था, मतलब ब्यूटीफुल सनी डे, पानी भी गर्म था, ऐसा भी नहीं है कि 1-2 जन थे, बहुत सारे 30-40 लोग थे इजीली। 5 से मारी, 10 से मारी, फिर मैंने ना ऑपोजिट साइड देखा, मैं स्विम करके गया वहां तक, मैंने ऑपोजिट साइड देखा, लोग 10 से भी मार रहे हैं, 15 से भी मार रहे हैं, मैं 15 तक चले गया, मैं कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मजा आ रहा है। फिर 20 से कोई मार रहा था, मैंने कहा 20 भी कुछ नहीं है, 20 में भी मैं चले गया। फिर मैं करते करते चले गया वो जहाँ पे वो सबसे टॉप पे कोई मार रहा था, और ये मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बोलता तू रहने दे, नीचे पत्थर है। अरे भाई, क्योंकि उसमें अब इसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि वो जगह कैसी थी। वो जगह ऐसी थी कि वो था माउंटेन का क्रैक, ठीक है, ऐसे 2 माउंटेन्स आपस में क्रैक कर रही है, और बीच में ऐसे पॉट बना हुआ है पानी का, और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उसकी वीडियो भी है, फोटोज वीडियो उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे, और फोटोज भी। और ऐसा था, और ये ऊपर से जाके जंप कर रहा था, उसके नीचे पत्थर थे। अब दिमाग में डर तो एक बार में बंदा सोच लेता ना भी भाई सारी जिंदगी में एक जंप ही थोड़ी मारना है, अगर मर गए यहाँ पर गिर गए, पैर स्लिप हो गया था। हाँ सीरियस तो रिश्ता, लेकिन इसने किया वो। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम हार्ट बीट तो ऐसा था कि बाहर ही आ जाएगा, है ना, दिल बाहर ही आ जाएगा। पर जब मैं फर्स्ट जंप किया ना, एक डर होता है ना, एक चीज का डर होता है, वो निकल गया उस टाइम पे। फिर मैंने एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, उसके बाद सभी लोग घर जाने लग गए। मैंने कहा, अब क्योंकि शाम पड़ती थी उस टाइम पे, मैंने कहा अब नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर कुछ हो गया ना, किसी ने बचाने भी नहीं आना। तो उस वजह से फिर हमने फिर नॉर्मल अपना पानी में थोड़ा स्विम किया, ठीक है, साइड पे बैठे चल के, उसके बाद हम चले गए। वो 30 के बाद भी आप और ऊपर जाने का सोच रहे हो? 30 के बाद तो था, 30 के बाद तो वही आ गया ना, हाइकिंग एरिया आ गया सारा। एक टॉप था ना जो माउंटेन का, वही था बस, वहां से उससे ऊपर कोई था ही। देख अब डिस्क्राइब कैसे करूं, जैसे मान ले ये पहाड़ है, यहाँ पर लोग चल के जा रहे हैं, है ना, और यहाँ पर रेलिंग बनी हुई है सारी, इसके नीचे ऐसे पत्थर है ना सारा, यहाँ से लोग जंप कर रहे थे नीचे। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। पर वही है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेपिंग स्टोन है। पहले 5 में 5 का डर निकाला, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 25 का, फिर 30 का। और उसकी वीडियोस अभी की हैं। फन था, बहुत फन था। वो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी है वो। मैं दोबारा जाऊंगा, मैं दोबारा किया भी था। दिविज भैया और नितेश भैया, मैं और दिविज भैया की सिस्टर आए थे इंडिया से, तो उनके साथ गया था। उस टाइम में बारिश पड़ रही थी और कोई भी नहीं था, पर ये था ना, पहले डर निकल गया था जब हम सभी गए थे,
फिर मैंने दोबारा किया, बारिश पड़ रही है और पानी का लेवल भी हाई है, और उस टाइम जब मैंने जंप किया था ना, टोटोइज बड़ा होता है ना, टोटोइज, हाँ वो टोटोइज मेरे ख्याल से इस टेबल के 3 times बिगर था वो, और मैंने जंप मारा ना, जैसे मैंने यहाँ पे जंप मारा और टोटोइज यहाँ पे है, मैं लिटरली इसको टच कर सकता था उस टाइम पे, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। और जैसे पता है जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, पानी का लेवल यहाँ पे आके सारा सैंड थी और उसके बाद सारा ओशन शुरू हो जाता था, उस टाइम पे पानी का लेवल भी इतना था कि वहाँ पे पैर भी नहीं लग रहा था, पर ये था कि हाँ मेरे को अपने में ट्रस्ट था कि मैं कर लूँगा। अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं दोबारा गया ना मैं दोबारा ट्राई करूंगा, मजा था वो, फन था। चलो बढ़िया। भी है किसी की एम्बैरेसिंग, वो क्या बोलते हैं, मेमोरी अगर शेयर करना चाहो? एम्बैरेसिंग ये है एम्बैरेसिंग मोमेंट अपनी अपनी लाइफ की, जल्दी जल्दी सोच लो, 10 सेकंड है सबके पास। एम्बैरेसिंग हमने पहले भी बोला है ना, जैसे जब वुलीज में जाके, दैट इज नॉट एम्बैरेसिंग, वो एम्बैरेसिंग ही होती है, दैट इज अ मेमोरी, पर्सनल ये ਹੁਣ फील ਹੁੰਦਾ ਵੀ एम्बैरेसिंग ਉਦੋਂ नहीं अपने आप में एम्बैरेसिंग। जब टीम नहीं थी, तुम ही थे अकेले, क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा कि जिस तुम एम्बैरेस हो गए? टीम नहीं थी, सोचना पड़ेगा, स्टार्ट करो क्योंकि स्टैंड बुक मैं खत्म कर दूं पहले। अगर आप सोच रहे हो ऐसा अकेला स्टैंड बुक नहीं है, टेंगलुमा आइलैंड है, ब्राइबी आइलैंड है, फ्रेजर आइलैंड है, जिसमें आप सब लोग आप डे ट्रिप्स करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रेफर करो कैंपिंग करने जाओ, क्योंकि ये इतने अच्छे स्पॉट है कि आपको दिन में और रात में फर्क जो दिखेगा ना, वो डे ट्रिप में आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप नाइट स्टे कर ही नहीं रहे तो आपको पता कैसे चलेगा कि नाइट लाइफ कैसी होती है। जैसी मर्जी सिटी में रह लो, एक आइलैंड में रहने की, कैंपिंग करने की, नाइट लाइफ का जो मजा होता है ना, आपको साइलेंस का पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइफ में साइलेंस क्या होता है। नाइस एंड क्वाइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, टेल 5 को इधर ही वो करते हैं, एंड करते हैं। एम्बैरेसिंग स्टोरीज नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, करके रखेंगे, और हाँ उस पे स्टार्ट एटलीस्ट उसमें ना मैं टेल नंबर 6 में क्या करेंगे हम, यूनि डेलीज जो हमारी है ना, उस सबको खोलेंगे, ऐसे ठीक है, जो बातें करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी मेमोरीज है ना हमारी क्लासेस की, जब तेरे को याद है 10 घंटे का शिफ्ट लगा के, और बाद में नेक्स्ट में बात करते हैं। चलो टिल देन टेक केयर। हम रैप अप करते हैं आज का टेल नंबर 5। बॉन्स बोल दो आप बोल। टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी, चक तो फटे चक दो फटे। मिलते हैं नेक्स्ट टेल में। ब्राउन टेल जिंदाबाद।